मैंने देखी बड़े मियाँ छोटे मियाँ बीएम सीएम और मतलब मूवी का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और एक स्टोरी एक्सप्लेन करके सब कुछ आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले भाई साहब हमारे अक्षय कुमार भाई साहब के और टाइगर श्रॉफ भाई साहब। मतलब इन लोगों की एंट्री जब भी होती है दोनों लोग दौड़ते हुए ही आते हैं और मूवी का स्क्रीन प्ले मतलब कहाँ है यार, क्या कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। अगर बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की तो भाई साहब स्टोरी ऐसी है कि एक विलन आता है जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन जिसका रोल प्ले कर रहे हैं मतलब पोर्ट्रे कर रहे हैं। बेसिकली वो आते हैं और एक इंडिया के बटालियन पर अटैक करते हैं और वहाँ से कुछ वेपन सीक्रेट पैकेज वगैरह लेके जाते हैं अपने यहाँ पे। बेसिकली फिर उस पैकेज को लाने के लिए दो बंदे चाहिए होते हैं मतलब जो इंडिया में सोल्जर में बेस्ट होते हैं। फिर वो होते हैं हमारे टाइगर श्रॉफ भाई साहब और अक्षय कुमार। इनको उठा के लाया जाता है। बेसिकली ये कहाँ पे है ये भी बताऊंगा कि इनको सस्पेंड क्यों किया गया था, इनके कोर्ट मार्शल क्यों होता है, सब कुछ मैं आपको देता हूँ। पहले आप स्टोरी को सुनना। बेसिकली इन लोग को बोला के लाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि ऐसा ऐसा लफड़ा है भाई तुमको चलना है। तो कहता है भाई मैं नहीं करूँगा। फिर वो कहता है मैं नहीं करूँगा। टाइगर भाई साहब राजी होते हैं और वो जाते हैं उस पैकेज को ट्रैक करने लंदन। मतलब वहां पर एक ऐसा सीन आता है जहां पर एक टनल में से टाइगर श्रॉफ को जाना है और मतलब जहां एक जगह पहुंचना है वहां पर उनकी एजेंट पहले से मौजूद है। अगर वो पहले से मौजूद है वो सेम रास्ते से गई तो भाई टाइगर भी उस रास्ते चले जाते हैं ना। क्या जरूरत थी मेट्रो को स्लो करवाने की, उसके आगे 15 मिनट दौड़ करके घुमा के सामने से वो दरवाजा खोल के। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब लॉजिक कहाँ था इसमें। अगर जाने का दूसरा रास्ता था इजी वे तो क्यों आपको इतना घुमा के जाना था। अब पिक्चर है वो कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली बात करें भाई साहब वहाँ के तो वो लोग टनल जाते हैं उस पैकेज को ट्रैक करके ले आने की कोशिश करते हैं पर वो लोग फंस जाते हैं पूरी तरह से। फिर हमारे अक्षय कुमार भाई साहब ऑफर आते हैं उनको बजाते हैं, उनको बजा कर लेके जाते हैं। पता चलता है कि विलन ने ये ट्रैप किया हुआ था कि उन लोग को जानबूझकर उनको अपना लोकेशन दिया, उस पैकेज का लोकेशन दिया कि वो लोग आए वहाँ से। उस पैकेज में क्या था, उस पैकेज में थी हमारी सोनाक्षी सिन्हा। हमारी क्यों यार पता नहीं क्या है ये सोनाक्षी सिन्हा थी। बेसिकली वो ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई उनके ब्रेन में एक कोड डाला गया है जो कि इंडिया के ऊपर एक कवच लगाया। आप कवच का मेरा मतलब समझने का प्रयास करें। वकांडा फॉरएवर आपने मूवी देखी, वकांडा मूवी देखी होगी, मार्वल मूवी अगर आप देखते हो देखो कि पूरे देश के ऊपर एक कवच बनाया था कि कोई भी बाहर की मिसाइल कुछ भी अटैक ना कर सके। तो वैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर एक कवच बना रखा है जिसके कोड जो है संरचना के ब्रेन में इंसर्ट है। तो भाई साहब विलन उसको निकालने का प्रयास करता है और विलन जो है सुकुमार भाई साहब है वो विलन कैसे बने उसकी कहानी ये है कि भाई साहब वो इंडियन सोल्जर के लिए एक ऐसा वेपन मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया था कि जो एक सोल्जर के सारा डीएनए अपने अंदर ले लेता है और उसको ह्यूमनली कंट्रोल किया सकता है और इससे जो भी चीजें करवा सकते हैं वो कोई मरेगा नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एक रोबोटिक क्लोन मतलब जैसे मेरा एक क्लोन हो जाए वो सारे काम करे जो कि किसी कोई उसको कंट्रोल कर सके, ऐसा ही प्रयास किया गया है। और ये इंडियन आर्मी को मंजूर नहीं तो वो कहते हैं भाई ऐसा मत बनाओ क्योंकि जमीर होता है सोल्जर में जज्बात होते हैं ये सब चीज़ होता है। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। फिर सुपरमैन को हिसाब से गुस्सा आता है कि भाई मेरा इतना रिसर्च और ये सब आप फालतू का बेकार बता रहे हो, कह रहे हो प्रोजेक्ट बंद कर दो। तो फिर वो बंद करने को तैयार नहीं होते और बीएमसीएम को भेजा जाता है। वो उनसे फाइट करते हैं, उनको मार देते हैं, काफी सीन होता है। फिर इसलिए उन लोग को सस्पेंड कर देते हैं कि भाई उन्होंने ऑर्डर नहीं माना, उनको कहा था कि पकड़ के वो मार ही देते हैं। बस यही स्टोरी है। उसके बाद अंत में विलन आता है, उन सबको पकड़ता है और वहाँ पे काफी ग्रैंड लेवल की फाइट होती है, एक्शन दिखाने का प्रयास किया जाता है। बस तो स्टोरी जो है वो सुनने में आपको मजेदार लगी होगी पर एक्चुअल में है नहीं क्योंकि भाई साहब जो स्क्रीन पे है वो इतना डील है कि कहीं कुछ चल रहा है कहीं कुछ चल रहा है। अगर इस स्टोरी को थोड़ा सा और पेशेंस के साथ थोड़ा सा यूनिक वैसे प्रेजेंट कर दे तो मजा आता है। पर भाई मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक्शन को हैवी रखने के चक्कर में स्टोरी की माँ बहन कर दी लिटरली। भाई इसका नाम बीएमसी से बीसीएमसी होता ना तब भी चल जाता। और टाइगर श्रॉफ भाई साहब की इसमें बॉडी नहीं दिखाई है, ठीक है कुछ उन्होंने अच्छा डिसीजन लेने का प्रयास किया। बाकी तो हमारे अक्षय कुमार भाई साहब को थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार उनकी मूवीज फ्लॉप ना हो जाए कहीं, क्योंकि भाई पसंद आते हैं यार लिटरली भाई। थैंक्स, लव यू। बात करें इसके स्क्रीन पे तो मतलब वो तो घटिया है ही। उसके बाद इसके सीजीआई इफेक्ट शॉट वगैरह के तो वो ठीक ठाक है, मजा आ जाएगा वो आपको देख करके। और जो है हाइप क्रिएट होने की कोशिश की गई पर एक्चुअली बताऊं ना तो एक बार आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हाइप स्टोरी नहीं है, कुछ ज़्यादा बहुत यूनिक देखने को मिल जाएगा। अगर यही सेम मूवी हॉलीवुड में बनती ना, मैं बता रहा हूँ कि वो लोग इतना यूनिक वे से प्रेजेंट करते हैं कि हमको कंसर्न होता, मतलब हमको देख के लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है या इस चीज़ को देख करके हमें मजा आ सकता है। पर लिटरली भाई इनका स्क्रीन पे इतना ढीला क्यों था यार, क्या स्क्रीन पे चल रहा है वो समझ नहीं पाया, इनको दिखाने का क्या है। बाकी तो हीरो की एंट्री प्लान किए ग्रैंड तरीके से टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार आते हैं। जो इस रूम में उनका एंट्री का सीन है वो जो कहीं जाते हैं किसी लोग को बजा कर ले आते हैं, कुछ सब हॉस्टेज वगैरह होते हैं, हम लोग कैद किया जा रहता है। और रेत वेत का सीन जो तो ट्रेलर में दिन का दिखाया गया है, उसका मूवी उसको नाइट कर दिया। एक तो अच्छा शॉट था इनके पास, उसमें भी कलर ग्रेडिंग इतनी घटिया कि वो देखने में साला ऐसा लगता है कि सीजी है। मतलब आपने रियलिस्टिक लोकेशन पे शूट किया, उसके बाद उसका कलर ग्रेडिंग डे से आपने नाइट कर दिया और वो जो ओरिजिनल था वो सीजीआई लगने लगता है कि वीएफएक्स है ये, और मजा नहीं आता है, दिखने लगता है ना वीएफएक्स भी ऐसा कि मतलब मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ
पर मैं बुरा नहीं कह सकता, ना ही अच्छा कहूँगा। अगर इसको मुझको रेटिंग देना हो तो 5 आउट ऑफ 2.5 स्टार्स। अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं। बाकी इसकी अपडेट जो है वो आते रहेगी, उसे क्या ही अपडेट आएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो सबसे क्या रखो और रिव्यूज़ आ रहे हैं।